हेलो दोस्तों, स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है। ये चैनल डेडिकेटेडली रहेगा सिर्फ और सिर्फ GTA के कंटेंट के लिए, पर्टिकुलरली GTA ऑनलाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी खड़ा हूँ अपनी ऑटो शॉप पे। मैं GTA ऑनलाइन तकरीबन 2 साल से खेल रहा हूँ और इन 2 सालों में जाहिर सी बात है बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया है मैंने। बहुत पैसा भी कमाया है और मैं सोच रहा हूँ कि आज इस प्लेलिस्ट से, इस वीडियो से शुरुआत करी जाए वो बिजनेस एम्पायर आपके साथ शेयर करने की। और लास्ट में मैं अपने आप को एक चैलेंज दूंगा जो कि मुझे GTA 6 यानी कि नवंबर होने से पहले पहले ख़त्म करना है। वो चैलेंज क्या होगा वो मैं इस वीडियो सीरीज़ के आखिरी वीडियो में बताऊंगा। होपफुली ये 3 वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी खड़ा हूँ अपनी ऑटो शॉप में। अपने GTA करियर में मैंने तकरीबन 700 मिलियन GTA डॉलर्स का पूरा एम्पायर खड़ा किया है। वो एम्पायर मैं आपको इन 3 वीडियोस में दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरी सबसे फेवरेट गाड़ियाँ रखी हैं। ऑटो शॉप है, जाहिर सी बात है सबसे अच्छी गाड़ियाँ यहीं पर ही होंगी। यहाँ पर मैंने पगासी, जो कि GTA वर्ल्ड की लैम्बोर्गिनी है, वो रखी हुई है यहाँ पे। ये पगासी टोरेरो XO, ये मॉडर्न डे कुंटाच पे बेस्ड है। और जब हम लैम्बोर्गिनी बोलते हैं तो शायद 90s किड्स को ये पता होगा, शायद हम इसी गाड़ी के बारे में सोचते हैं। रियल वर्ल्ड में ये कौन सी गाड़ी है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, लेकिन यहाँ पर ये पगासी वाका के नाम से जानी जाती है। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी। और अगली गाड़ी है ये हमारी पगासी टेम्पेस्टा पैरेट ग्रीन में। और ओहो हो ये है पगासी ज़ोंटेर्नो। ये सेस्टो एलिमेंटो, जो रियल लाइफ में लैम्बोर्गिनी सेस्टो एलिमेंटो है, उस पे बेस्ड है। जो रियल लाइफ गाड़ी है वो भी ब्लैक और रेड के शेड में है, इसी तरह की है। तो मैंने वो यहाँ पे कोशिश करी है रेप्लिकेट करने की। पीछे से देखें, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगती है ये गाड़ी। बहुत ही अट्रैक्टिव गाड़ी है ये। चलो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है पगासी टेज़रैक्ट। ये भी किसी लैम्बोर्गिनी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आई बिलीव। लेकिन ये यार अगेन बहुत बढ़िया गाड़ी लगती है। इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी अगर अच्छी होती ना, हैंडलिंग में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इसमें, लेकिन अगर इसकी हैंडलिंग थोड़ी और अच्छी होती, दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन द गेम ऑनेस्टली। साला ये गाड़ी कम भैंस की स्पेसशिप ज़्यादा लगती। देखो, ये देखो, स्पेसशिप जैसी लग रही है, एकदम फ्यूचरिस्टिक गाड़ी। और अब हम आते हैं सबकी फेवरेट पगासी इग्नस पे, जो कि रियल लाइफ लैम्बोर्गिनी सियान पे बेस्ड है आई बिलीव। पैरेट ग्रीन कलर में अच्छा लगता है। सुपर कार जैसे चटकीले से रंग में होती है ना, बढ़िया लगता है, मज़ा आता है देखने में। तो ये है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लुकिंग कार्स इन द गेम। और मैंने जाहिर सी बात है नेसेसरी लिवरीज भी डाली हुई हैं इसमें। जैसा कि देख सकते हैं, इटालियन फ्लैग की लिवरीज हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लैम्बोर्गिनी एक इटालियन कंपनी है। और ये आखिरी की 3 गाड़ियों में से पहली बेनिफैक्टर क्रीगर, आई थिंक ये रियल लाइफ मर्सिडीज प्रोजेक्ट 1 एक गाड़ी आई थी, उस पे बेस्ड है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट कार पे बेस्ड है, लेकिन इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग गाड़ी है। और ये है हमारी ओवरफ्लॉड एंटिटी MT। अगेन एक्चुअली मैंने इस गाड़ी के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया था। ये LS कार मीट्स का कोई इवेंट था जहाँ पे आपको सिर्फ एक रेस फिनिश करनी थी वीक में, सिर्फ एक बार। वो होता है ना कि कंटिन्यूअसली 3 दिन तक टॉप 3 में प्लेस करो, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक बार। और वो मैंने करा और जीत ली। और ये है हमारी ट्रफेड थैरैक्स, यानी कि आई थिंक रियल लाइफ ब्युगाटी डीवो पे बेस्ड है ये, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। कमेंट में बताना, ये शायद मेरे को यही लगता है उसी पे बेस्ड है ये भी मेरी अर्लीस्ट परचेजेस में से एक थी। ये बहुत पहले मैंने खरीदी थी ये गाड़ी। कस्टमर्स की गाड़ियाँ आई हुई हैं, लेकिन मैं अभी इन वीडियोस में
मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा मेरा इन वीडियोस को बनाने का पूरा मकसद क्या है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। तो अभी इनको हाथ नहीं लगाएंगे, अभी चलते हैं ऑटो शॉप से बाहर और आपको लेके चलता हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो ऑटो शॉप के बाहर हम लोग आ गए हैं। मेरी गाड़ी कहाँ पर है? हाँ, वो खड़ी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिलक्सो ऑब्वियसली सबकी फेवरेट डिलक्सो गाड़ी है। मैं आपको लेके चलता हूँ गारमेंट फैक्ट्री। गारमेंट फैक्ट्री आ गई है और आपको गारमेंट फैक्ट्री के अंदर की अपनी गाड़ियाँ दिखाता हूँ। ये वीडियो सिर्फ शो ऑफ के लिए है कि मैंने अभी तक GTA ऑनलाइन में क्या क्या कमाया है। गारमेंट फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं। जी हाँ, मैंने अपना जो टेरर बाइट है वो नाइट क्लब में नहीं, वो यहाँ पे खड़ा किया क्योंकि यहाँ पे आप ब्यूरोटेक इंस्टॉल कर सकते हैं और वो मैंने ऑब्वियसली इंस्टॉल की हुई है। लेकिन उसके पहले गारमेंट फैक्ट्री प्रिटी बॉक्स स्टैंडर्ड गारमेंट फैक्ट्री, आई थिंक इसमें जब ये DLC लॉन्च हुआ था, जब आप ख़रीदने गए थे, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एड ऑन्स या पैकेजेस नहीं थे, जैसी आई थी वैसी खरीदी। अब हम लोग आ गए हैं अंडरग्राउंड गराज पे। यहाँ पे आई बिलीव 10 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ की भी सारी गाड़ियाँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे खड़ी गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी मेरी पर्टिकुलरली फेवरेट नहीं है। और आई थिंक मैंने ये जो ड्रिफ्ट योसेमाइट है, ये ड्रिफ्टिंग कार, ये भी मैंने शायद खरीदी नहीं थी। ये भी अगेन LS कार मीट्स के किसी इवेंट में मैंने जीती थी। लोकस्ट ये दूसरी वाली गाड़ी है और ये है रियाटा। एक्चुअली ये बहुत अच्छी गाड़ी है, ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी है, कैपेबिलिटी इसकी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। डिंका जस्टर RR ये बहुत ही शानदार गाड़ी है, मतलब मेरे को तो बहुत पसंद है ये गाड़ी ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये लिंक्स आई बिलीव इसका नाम है, ऑब्वियसली रियल लाइफ BMW पे बेस्ड है। ये दोनों गाड़ियाँ भी मैंने बहुत ही अर्ली स्टेजेस में ख़रीदी थी। ये पहले मैं ऑटो शॉप में रखता था, लेकिन फिर मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी क्योंकि ऑटो शॉप में मैंने फिर अपनी सुपर कार्स रखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप गेम में प्रोग्रेस करते हो वैसे वैसे ऑब्वियसली आप आगे चलते चले जाते हो, वहाँ पे महंगी महंगी गाड़ियाँ और ख़रीदते हो। पैरागॉन अगेन ये भी कहीं पे जीती थी मैंने, ये मैंने ख़रीदी नहीं है। ये वाली गाड़ी मैंने शायद किसी इवेंट में ख़रीदी क्योंकि रॉकस्टार ने ये आई बिलीव रिमूव कर दी थी। ETR 1, एम्परर ETR 1, और ये वन ऑफ द बेस्ट कार्स है, लुक वाइज भी और हैंडलिंग वाइज भी। आई थिंक एक सिट्रन की किसी कॉन्सेप्ट कार पे बेस्ड है। और आई थिंक हाँ, ये है ऑसेलॉट लिंक्स, वो दूसरी वाली नहीं थी, ये वाली ऑसेलॉट लिंक्स है। ये भी अगेन मैंने ख़रीदी थी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में अपने गेम के, और ये यहाँ पे सिर्फ जस्ट कलेक्टिंग डस्ट है। ये वैपिड फायरबोल्ट, आई थिंक ये गाड़ी इसी DLC के साथ लॉन्च हुई थी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। जो गारमेंट फैक्ट्री वाला DLC है उसी के साथ लॉन्च हुई थी, तो मैंने तभी के तभी ख़रीद के यहाँ डाल दी थी। अच्छी गाड़ी है ये, फॉर अ पिकअप ट्रक नॉट बैड। और हमारी फिस्टर ग्राउलर आखिरी गाड़ी यहाँ पे, ये भी मैंने आई थिंक ख़रीदी नहीं थी, ये कहीं मेरे को आई थिंक स्पिन ऑफ द व्हील वहाँ पर मिली थी। तो चलो चलते हैं। नहीं अरे इधर कहाँ आ रहा है, इधर नहीं बेटे, दूसरी तरफ जाओ। हाँ करेक्ट, गारमेंट फैक्ट्री में वापस चलते हैं। आपको एक काम करता हूँ, गारमेंट फैक्ट्री ले जाके अपना टेरर बाइट दिखाता हूँ। तो गारमेंट फैक्ट्री के फ्लोर पे वापस आ गए हैं हम, और अब चलते हैं सीधे टेरर बाइट की ओर। टेरर बाइट भी रिसेंटली तो नहीं, अर्ली परचेसेस में ही है ये एक। तो ये आ गए टेरर बाइट के अंदर, ऑब्वियसली फुली मॉडिफाइड है, ब्यूरोटेक भी इंस्टॉल्ड है इसमें, वो मिसाइल जो थी और ड्रोन एट्सेट्रा सारी चीज़ें लोडेड हैं इसमें। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कभी बाहर निकाल के ड्रोन उड़ा के वगैरह दिखा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ इंटीरियर्स देख लीजिए जी। करेक्ट, यहाँ पे आई थिंक ये मिसाइल कंट्रोल टर्मिनल है या ऐसा कुछ। मास्टर कंट्रोल टर्मिनल भी मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, वो भी अपग्रेडेड है। और वो खड़ी है मेरी ऑपरेसर Mark 2। यस, लेट्स गो टू ऑपरेसर Mark 2। हाँ, ऑपरेसर Mark 2 भी, अरे किधर देख रहा है? हाँ इधर बेटे, सीधे खड़े हो जाओ। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये खड़ी है मेरी ऑपरेसर Mark 2। ये मैंने जब ऑलमोस्ट मिड लेवल का मैं एक प्लेयर हो गया था तब मैंने ख़रीदी थी। अब बड़े सारे भाई लोग बोलेंगे कि यार डिलक्सो छोड़, इसी पे बैठ। तो एक काम करते हैं, इसी पे बैठते हैं और आगे आपको ले चलते हैं अपनी जर्नी में।
तो ये हम बैठ गए ऑपरेसर मार्क 2 पे और ये आ गए हम लोग अपनी गारमेंट फैक्ट्री से बाहर। अब एक काम करता हूँ, आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने नाइट क्लब। नाइट क्लब में जो गराजेस हैं मेरे, सबसे पहले तो आपको नाइट क्लब का इंटीरियर दिखाना है और उसके बाद गराजेस में खड़ी गाड़ियाँ दिखानी है। नाइट क्लब गराज मेरा फुल है, तो आई थिंक यहाँ पे 4 लेवल की गाड़ियाँ होती हैं या 3 लेवल होता है और हर लेवल पे 10 गाड़ियाँ आप खड़ी कर सकते हैं। तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं मैं आपको सारी दिखाऊंगा यहाँ पे। लेट्स गो इन। तो आ गए हैं हम हमारे नाइट क्लब में। पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि जैसा मैंने कहा मैं इस अकाउंट को रिटायर कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं आज के बाद इस अकाउंट पे नहीं खेलूँगा। वो क्यों नहीं खेलूँगा वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊँगा, वो थोड़ा सस्पेंस है। तो चलते हैं नाइट क्लब। नाइट क्लब का इंटीरियर्स देख लो आप। आई थिंक मेरे को सबसे फ्लैशी इंटीरियर यही लगा, और नाइट क्लब का मतलब ही होता है कोई चीज़ फ्लैशी रखना, कोई चीज़ ऐसी रखना जो मतलब एकदम देख के कहो कि यार ये अननेसेसरी है लेकिन वाओ, आई जस्ट लव इट। फुली अपग्रेडेड नाइट क्लब है, लाइटिंग एंड ऑल। बस मैंने वो ड्राई आइस या स्मोक आई थिंक वो होता है वो नहीं लगा क्योंकि मुझे अननेसेसरी लगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पर सारी हैं, डांसर्स वगैरह। अब चलते हैं ऑफिस की ओर। ऑफिस में वॉल्ट खाली कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले आई थिंक $200,000 के आसपास, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन $200,000 निकाल लिए गए हैं वहाँ से। ऑफ कोर्स बॉक्स स्टैंडर्ड मेरा नाइट क्लब, सारे इंटीरियर्स वगैरह करे हुए हैं यहाँ पे, फुली अपग्रेडेड है। यहाँ पे मेरा आई बिलीव अकोमोडेशन है। जी हाँ, अकोमोडेशन देख लीजिए। यहाँ पे मैं कम ही आता हूँ। आई मीन नाइट क्लब में मैं सिर्फ वो एवरी 42 मिनट्स $50,000 जो आते हैं वो कलेक्ट करने आता हूँ। लेकिन मेन अट्रैक्शन है यहाँ का बेसमेंट गराजेस। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट बेसमेंट गराज पे लेके चलते हैं। फर्स्ट बेसमेंट गराज पे हालांकि कोई गाड़ियाँ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ डिलीवरी व्हीकल्स रखे हैं। तो मेरे पास 2 डिलीवरी व्हीकल्स हैं। बेटा चलो, हाँ शाबाश। तो आपको दोनों डिलीवरी व्हीकल्स दिखा देता हूँ मैं, और दोनों डिलीवरी व्हीकल्स के बाद आपको मेन कार गराजेस पे दिखाएंगे। ऑब्वियसली फुल्ली लोडेड, जो मिला मेरे को वो आगे वाला स्कूप रैंप, जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म्स थे, पूरा आर्मर प्लेटिंग 100% आर्मर प्लेटिंग करके कर कुरा के ऊपर उसमें आई बिलीव वो भी लगा हुआ है। इसमें भी मशीन गन लगी हुई है। आर्मर प्लेटिंग, इसको रैम करने में बहुत मज़ा आता है। ये NPCs जो होते हैं चलाते चलाते एकदम सामने आ जाते हैं। ये घुसा देता हूँ मैं एकदम, उसमें निपटा देता है साला ये। अभी आपको लेके चलता हूँ मैं बेसमेंट गराज 2 पे, जहाँ पे एक्चुअल गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ ये खड़ी है। तो यहाँ पे मैंने पूरे नाइट क्लब में इनफैक्ट गराजेस में एक थीम फॉलो किया है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे वाले जो 5 स्लॉट्स हैं उसमें 4 डोर या सलून टाइप की गाड़ियाँ, जो छोटी गाड़ियाँ जो मतलब एक ना आते ना फैमिली सलून टाइप की, और पीछे वाली रो में SUVs। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट फ्लोर है गाड़ियों का, तो यहाँ पे लग्जरी SUVs खड़ी हैं, जैसे ये कैवलकेड खड़ी है। अरे आगे वाला, पहले आगे वाला दिखाता हूँ ना आपको, लैम्पेडाटी। हाँ, तो आगे ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये बेसिकली किसी ना किसी मिशन में या ख़रीद के मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लगाई थी। फ्रंट रो में, फर्स्ट रो में आपको मेरी सिडान गाड़ियाँ, सलून गाड़ियाँ ही दिखेंगी, 2 डोर 4 डोर इस तरह से। ये ऑसिलॉट पर आया, ये मेरी फर्स्ट शायद लग्जरी कार परचेज थी इस पूरे गेम में, और सबसे पहले यहीं पर खड़ी करी थी मैंने। ऑफ कोर्स द नाइट शार्क। अगर आपने ये गेम थोड़े दिन के लिए भी खेला है, थोड़े बहुत भी इस गेम से आप वाकिफ़ हैं, तो आपको पता होगा ये कितनी इंपॉर्टेंट गाड़ी थी। अगेन वैपिड डुबस्टा 6x6। ये रियल लाइफ मर्सिडीज़ ने एक G वैगन बनाई थी 6x6, उसी पे बेस्ड है ये वाली भी। गैलीवेंटर बॉलर ST, ये STD नहीं है, ये ST है। और कैवलकेड, जो गैलीवेंटर बॉलर STD है वो मेरी एजेंसी में खड़ी है। एजेंसी भी आने वाले वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लग्जरी SUVs सेकेंड रो में, और फर्स्ट रो में सिडैन्स। एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। जी हाँ, फर्स्ट रो में लग्जरी सिडैन्स और सेकेंड रो में लग्जरी SUVs। अब आपको लेके चलते हैं हमारे थर्ड लेवल पे।
यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर एक थीम फॉलो करने की कोशिश की गई है। फर्स्ट रो में छोटी गाड़ियाँ, यानी कि जो सिडैन तो नहीं कहेंगे, ये अतरंगी सी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, देखना अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगा। और पीछे मिलिट्री एसयूवीज खड़ी हैं। एक एक गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक गाड़ी, चिंता मत करें। ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, एक एक गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा। ओबे ओमिनस, ये भी अच्छी गाड़ी है, हैंडलिंग में बहुत बढ़िया है। रैली कार्स, काफ़ी रैली रेसेस इससे जीती हैं। ऑटार की मैंने बहुत ज़्यादा चलाई नहीं है, ये बस मैंने, ये डिस्काउंट पे थी शायद, तो डिस्काउंट पे मैंने ख़रीद ली थी। ऑसिलॉट आर्डेंट, ये दिखने में बहुत अच्छी लगती है, हैंडलिंग इसकी थोड़ी आई थिंक मुझे इतनी पसंद नहीं आई। ये अगेन रैली कार, आई थिंक ये BAC मोनो जो रियल लाइफ में गाड़ी है, किट कार है वो, उस पे बेस्ड है। और ये फ्रैंकनस्टैंग, सबसे वियर्ड लुकिंग गाड़ियों में से एक इस गेम की। और ये देखो, ऐसी गाड़ी है जो साला ड्राइवर के लिए छत दी हुई है, और जो पीछे मालिक बैठा हुआ है वो धूप में, बारिश में, गुत्थम गुत्था, बिल्कुल एकदम धूल मिट्टी भरे पड़ा है बिल्कुल। और ये कारा कारा, इसके पीछे गन है। हालांकि ये मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन बस यहीं पे खड़ी है, डस्ट कलेक्ट करी। और ये दूसरी ही 6 व्हील ड्राइव कार है। एक तो ड्यूबस्टा और एक ये, और एक ये हो गई इंसर्जेंट पिकअप। और ये ऑफ कोर्स वेपनाइज्ड टैम्पा, किसके पास नहीं है ये गाड़ी। फुली लोडेड, क्योंकि मेरा बंकर रिसर्च कंप्लीट हो गया था। बंकर भी मैं आपको अपना दिखाऊंगा, इसको मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। डुअल माउंटेड मशीन गन है। ये पीछे ये जो निकल रहा है ये एग्जॉस्ट नहीं है, ये एक्चुअली मोर्टार फायर्स हैं, यहाँ से मोर्टार निकलता है। फुली आर्मर प्लेटेड, एज आई सेड, आगे डुअल, इनफैक्ट ऊपर डुअल मशीन गन, और आगे इसमें मैंने रॉकेट्स भी लगाए हुए हैं। ये चलाने में बहुत मज़ा आता है, स्पेशली जब पुलिस आपके पीछे पड़ी होती है ना, दैन 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 पुलिस की ठोक देते हो जब आप, मज़ा आता है। ये मैंने सर, ये भी मैंने ऐसे ही ख़रीदी थी, इसको भी मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, शायद ना के बराबर यूज़ किया है। और ये वैपिड, आई थिंक कैनिस मीसा या इस टाइप की गाड़ी है। ये भी अच्छी, ऑफ रोडिंग अच्छी है। जीप एकदम प्रॉपर, एकदम जैसी जीप होनी चाहिए वैसी ही है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट गराज में, उसके पहले एक व्यू आपके लिए। पीछे सारी मिलिट्री एसयूवीज और आगे अतरंगी सी छोटी गाड़ियाँ, स्पेशली द फ्रैंकनस्टैंग। बहुत ही वियर्ड लुकिंग गाड़ी है, लेकिन चलने में मैंने चलाई है, लेकिन अगेन हैंडलिंग थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी। अब लेके चलते हैं आपको अपने फोर्थ गराज में। यहाँ पे भी थीम बिल्कुल सेम ही है। आगे सिडैन गाड़ियाँ खड़ी हैं और पीछे एसयूवीज खड़ी हैं। बस सिडैन की जगह ये मसल कार, जो एक सब ग्रुप होता है, वो मसल कार्स मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी हैं, इसीलिए ये इतनी कलरफुल लग रही हैं आपको। और पीछे किट कार जो होती है ना, किट कार, उस तरह की एसयूवीज खड़ी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें मैंने चलाई एक भी, शायद एक बार ही है। ये गाड़ियाँ जब खरीदी थी ओरिजिनली, तब बस एक बार चलाई और एक बार चला के यहाँ लाके पार्क कर दी, उसके बाद कभी नहीं चलाई। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, मसल कार्स की हैंडलिंग इस गेम में आई थिंक उतनी अच्छी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन। इस वाली गाड़ी की हैंडलिंग रिलेटिवली, आई मीन ठीक है यार, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो गाड़ी देखने में अच्छी लगती है, वो ऑरेंज वाली। और ये ऑफ कोर्स फोर्ड मस्टैंग पे बेस्ड, और ये वाली शायद हमर पे बेस्ड है, मैमथ पेट्रियट। तो यहाँ पे अगेन सेकेंड रो में सारी किट एसयूवीज खड़ी हैं, किट कार्स जैसे एसयूवीज है। इस तरह से कोई मास प्रोडक्शन एसयूवीज तो है नहीं, ये रियल वर्ल्ड में भी है। ड्यून रेसिंग और इस टाइप की जो गाड़ियाँ होती हैं, ये ऑफ रोडिंग में बहुत अच्छी है। कैनिस मेजर या ऐसा कुछ नाम है इसका, करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, तो ये मेरा गराज B4, आगे सिडैन या मसल कार और पीछे किट एसयूवीज। तो अब हम वापस आ गए हैं हमारे नाइट क्लब में। नाइट क्लब से निकलते हैं बाहर। एक बार आपको नाइट क्लब और दिखा देता हूँ। रनिंग करते हुए जा रहा है ये, जल्दी 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 जल्दी। अरे किधर जा रहा है, दारू पीने जा रहा है क्या? नहीं 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 बेटे, हाँ दोस्तों को दिखाओ, लाइटिंग दिखाओ, बहुत बढ़िया, नाश्ते खाते लोग दिखाओ, और अब क्लब से बाहर निकल जाओ।
तो क्लब से बाहर निकल के, तो जैसा कि मैंने बोला अभी ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो हो चुका, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, तो इसको मैं 3 पार्ट में या हो सकता है शायद इवन 4 पार्ट में बनाऊं। मैं आपको अपनी ख़रीदी हुई सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा, अंदर से बाहर से, वेल यू नो व्हाट आई मीन, सारे गराजेस दिखाऊंगा, एक एक गाड़ी दिखाऊंगा। आई थिंक मेरे पास 120 या 130 कार्स का कलेक्शन है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, और लास्ट वीडियो में शायद वो 3rd वीडियो हो या वो 4th वीडियो हो, अभी मेरे को कंफर्म नहीं है। जैसे जैसे मैं एडिट करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं अपलोड करता जाऊंगा। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैंने अपने आप को क्या चैलेंज दिया है, वो चैलेंज सुन के शायद आप खुश हो। एनीवेज, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।